अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम करेंगे 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.3 के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हमें दी गई हैं कुछ इक्वेशंस और उनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो इक्वेशन है वो फर्स्ट टाइप की है, यानी कि इस एक्सरसाइज में हमें 3-4 तरह की इक्वेशन मिलेंगी, उनको हमने सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो है टेट्रा पावर में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो x की पावर है वो मैक्सिमम क्या है, टेट्रा, यानी कि 4 पावर है। तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो x की पावर 4 है इसको हम, और ये जो x की पावर 2 है इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, y के साथ। ठीक है, तो लेट करते हैं, लेट। यहाँ पे देखें, ये जो छोटी पावर है इसको आपने y के इक्वल ले लेना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर वाई के इक्वल है तो हमारे पास जो x की पावर 4 है वो किसके इक्वल होगा, y के स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि इस तरह अगर हम इसको कर लें, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर था, इसका हम स्क्वायर ले लें यानी कि मुरब्बा ले लें, तो y का भी मुरब्बा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 जो है, एक्स की पावर 4 हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके, वाई स्क्वायर के। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो जहाँ पे भी x है, यानी कि ये जो x है इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, y से। अगर हमारे पास जो है ये एक्स स्क्वायर है, इसको हमने y के इक्वल लिया है, तो हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 जो है ये किसके इक्वल आएगा, y स्क्वायर के इक्वल आएगा, y के मुरब्बे के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब हम जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। ये हमारे पास, अगर आप चाहें तो इसको हम आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब जहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, जहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है वहाँ पे हम वाई पुट कर देंगे, और जहाँ पे हमारे पास एक्स की टेट्रा पावर है वहाँ पे हम वाई स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेसिंग एक्स स्क्वायर बाय वाई एंड एक्स रेज़ टू पावर 4 बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमने क्या करना है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पे हम वाई पुट कर देंगे, उसको हम वाई से रिप्लेस कर देंगे, और जहाँ पे एक्स की पावर 4 है उसको हम वाई स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये देखें, अब ये हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है y, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, और ऐसी कोई भी इक्वेशन, ऐसी कोई भी मसावात जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 से ज़्यादा ना हो, 2 से ज़्यादा ना हो, 2 हो मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एक्सपोनेंट चाहे वो 2 हो, तो उस इक्वेशन को, उस मसावात को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है किसकी, दो दर्जी मसावात की। वो भी आपने जहन में रखना है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दो दर्जी मसावात की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दो दर्जी मसावात की। तो अब हमने इसको जो है वो देखना है कि ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। अब इसमें हमारे पास जो है वो मुरब्बे भी नहीं है मुकम्मल, यानी कि इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि मुकम्मल मुरब्बा हो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यहाँ पे हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। ये हमारे पास जो है 11y, इसको हम करेंगे ब्रेक। ठीक है, तो इसको हमने ब्रेक कैसे करना है, हम ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो थर्ड टर्म है इनको हम करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर हम देखेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा पेयर है उस नंबर का जिनको फैक्टर्स इसके कौन से हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं। तो हमारे पास जो है ये देखें, 2 5 are 10, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, चलें अभी यहाँ पे लिख लेते हैं 10y स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ रहा है यहाँ पे, 10y स्क्वायर। अब हमने 10 को कुछ इस तरह से फैक्टराइज करना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 आए। ठीक है, 10 में 1 ऐड करें
ठीक है। 11 आ जाता है, 10 में से 1 माइनस करें तो 9 आ जाता है, ठीक है। अब इसको ज़रा आपने थोड़ा सा समझना है कि 10 के हमने दो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 आए, ठीक है, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 11y आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 11y। लेकिन अभी हम y की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ 11 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 11 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो 11 आ जाए। अब यहाँ पे देखें 10 को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 10 आ जाता है, 10 में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 11, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। ये आपने जहन में रखना है कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, इस तरह की कोई इक्वेशन हो, तो आपने उसको, अगर फार्मूला वहाँ पे नहीं लग रहा कोई भी, ना आप स्क्वायर का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, ना उसके अलावा जो है वो आपने यही कोशिश करनी है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ ना जाएं, आपने उसको सॉल्व करना है मिड टर्म ब्रेक करके, ठीक है। तो हमने फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को, यानी कि ए को और सी को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 10, ठीक है। तो 10 को हमने फैक्टराइज किया, 10 1 ज़ा 10, 10 में हम 1 ऐड कर दें तो हमारे पास 11 आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है? 11। तो हम ये वाला जो पेयर है वो यूज़ करेंगे फैक्टर्स का। ये देखें, ये आ जाएगा हमारे पास 2y², ठीक है। उसके बाद ये देखें -10y -y + 5 = 0। अब यहाँ पे देखें ये -10y है, ये -y है, तो आप कंफ्यूज नहीं, यहाँ पे आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि यहाँ पे माइनस आ गया। अब ये देखें, जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करवाते हैं माइनस से तो क्या आंसर आता है? प्लस। क्या आंसर आ जाता है? प्लस आ जाता है। कोई से भी जब सेम साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपका आंसर जो है वो प्लस ही आएगा, ये आपने जहन में रखना है। सेम साइंस यानी कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों माइनस हैं तो आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा। दोनों प्लस हैं तो आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर हम -10 को मल्टीप्लाई करवाएं -1 से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 10 1 ज़ा 10, ठीक है। तो हमें +10 ही चाहिए, लेकिन जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे -10 -1 = -11, ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, -10 को और -1 को ऐड करेंगे, तो हमारा जो ऑपरेशन होगा वो एडिशन वाला होगा और साइन कौन सा आएगा? जो बड़े नंबर के साथ लगा होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? -11। इस तरह से हमने इसको मिड टर्म को ब्रेक करना है। अब ये देखें, एक ये हमारा पेयर बन जाएगा और एक हमारा पेयर ये बन जाएगा, ठीक है। तो इनमें से हमने क्या करना है, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। ये देखें 2 है और ये 10 जो है ये भी 2 का मल्टीपल है, तो हम 2 यहाँ पे कॉमन लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये y² है, ठीक है, y की पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, तो हम y की पावर 1 जो है वो कॉमन लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास कॉमन आया है, मुश्तरक आया है, इस नंबर को हमने इस पे डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूँ। ये देखें 2y² है, इसको हम 2y पे डिवाइड करेंगे, 2 से कैंसिल, एक y जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ y बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने y लिख दिया। उसके बाद 10y को हमने 2y पे डिवाइड करना है, वो भी देख लें ज़रा। 10y डिवाइडेड बाय 2y, 2 5 ज़ा 10 और y से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या है हमारा? 5, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये y + 5 है, इनमें से इन दोनों नंबरों में से यानी कि y + 5 में से हमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इस पेयर को हमने इस जैसा बनाने के लिए हम -1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। -1 कॉमन लें, y को 1 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास y आएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है, = 0। इस तरह से अब ये देखें हमने करना क्या है, यहाँ पे 2y के साथ -1 मिला दें, 2y - 1 और इनमें से एक कॉमन ले लें, y - 5। ये देखें दोनों आपके जो फैक्टर्स हैं वो सेम आ गए हैं। अगर ये फैक्टर्स जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं ये सेम नहीं आते,
एक जैसे नहीं आते तो आपकी जो फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई। ठीक है, तो ये दोनों आपके जो फैक्टर्स हैं वो सेम आने चाहिए। 2y माइनस 1, 2y और -1 को हमने मिला के यहाँ पे लिख दिया और ये y माइनस 5 आ गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, इनको अलग अलग लिख लें। 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास जो है वो इस तरह से आ गया। अब हम इसको जो है वो मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। ये देखें 2y माइनस 1 जो है 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 था ना, तो हमने क्या करना है, ये 1 जो है वो उस साइड पे ले जाएं, 2y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, 2y इक्वल्स टू 1। उसके बाद y इक्वल आ जाएगा 1/2 के। वो कैसे, 2 इधर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा हमारा जो फैक्टर था वो था y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो 5 को उधर ले जाएं, उधर जाके प्लस का हो जाएगा y इक्वल्स टू प्लस 5। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने जो है वो y की कीमत आ गई हमारे पास 1/2 और एक आ गई हमारे पास 5। ठीक है, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमने इसको मज़ीद आगे सॉल्व करना है, क्योंकि हमने तो रिप्लेस किया था एक्स स्क्वायर को y से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि y जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो इसलिए हम y की जगह पे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो y को रिप्लेस कर दें किससे, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया, एक तो हमारा जो है वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया 1/2 के और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया 5 के। ये देखिए y को हमने दोबारा से रिप्लेस कर दिया किससे, एक्स स्क्वायर से। ठीक हो गया, अब हमने ये जो पावर है 2 की, इसको हमने ख़त्म करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है इसको हमने सिंपल x में लेके आना है। ये पावर हमने, ये जो एक्सपोनेंट है इसको हमने ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी कि जज़र ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो जज़र है यानी कि स्क्वायर रूट है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि जज़र की कीमत क्या होती है, 1/2। तो अगर हम फ़र्ज़ करेंगे, देखें एक्स स्क्वायर है, इसका हम जज़र लेते हैं, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी, 1/2। जज़र को हम रिप्लेस कर देंगे, स्क्वायर रूट को हम रिप्लेस कर देंगे 1/2 से, 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास x बच जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर का भी जज़र लें, स्क्वायर रूट लें, 1/2 का भी स्क्वायर रूट लें। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जज़र ले लें, स्क्वायर रूट ले लें और 5 का भी स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ही जो है वो इसको काट दें, क्योंकि जज़र की जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1/2। अगर आप चाहें तो आप लिख के इसको काट लें, एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। अब यहाँ पे देखें, ये अभी हम इसको जो है वो ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पे इसको जो है वो जज़र को रिप्लेस कर दें स्क्वायर रूट को 1/2 से और ये वैसे ही आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास x इक्वल आ गया किसके, प्लस माइनस 1/2, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 नहीं होगा। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, x इक्वल आ गया हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया, प्लस माइनस 1/2 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इसमें हमें जो मसावा दी गई है, जो इक्वेशन दी गई है वो है 2x रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4।
तो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं, पहले इसकी तरतीब लगाते हैं, रीअरेंजिंग द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम पहले रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो इन दोनों टर्म्स को हम इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है। तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी 2x रेज़्ड टू पावर 4, ये देखें प्लस 9x स्क्वायर है, प्लस के यहाँ पे, तो इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 9x स्क्वायर प्लस ये माइनस का था, इस साइड पे आके ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। इस साइड पे 0 बच गया, ठीक है। अब हमने ये हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन प्रॉपर आ गई है, तो इसको हमने दोबारा से उसी तरह से रिप्लेस करना है y से और y स्क्वायर से, ठीक है। यानी कि जो x स्क्वायर है इसको हम y से रिप्लेस कर देंगे, और जो x रेज़ टू पावर 4 है, x की जो पावर टेट्रा या 4 है, उसको हम y स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। रिप्लेसिंग x स्क्वायर बाय y एंड x रेज़ टू पावर 4 बाय y स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर है वहाँ पे हम y पुट कर देंगे, और जहाँ पे x की टेट्रा पावर है वहाँ पे हम y स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी 2, ये देखें x की पावर 4 है, तो इसको हम y स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। 2y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर को हम y से रिप्लेस कर देंगे, प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है y, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम इसकी जो है वो मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है, और फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें, आप सोच रहे होंगे कि फार्मूला यहाँ पे लग सकता है, क्योंकि ये देखें ये 2 है, ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 जो है ये भी एक स्क्वायर है। इस तरह से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस तरह सोचते हैं, लेकिन ये देखें 4 एक स्क्वायर तो है, 9 भी स्क्वायर है, लेकिन y साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये स्क्वायर यहाँ पे y स्क्वायर है लेकिन साथ 2 है, तो परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4 है। अगर आप सोच रहे होंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। हम जब भी हमारे पास इस तरह की 3 टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स वाला कोई भी इक्वेशन होगी, तो उसको हमने मिड टर्म ब्रेक करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मिड टर्म ब्रेक कैसे करनी है, हमने 2y स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, तो आंसर क्या आएगा हमारा वो ज़रा देख लें। जब हम 2y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4 8, ठीक है। 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और साथ आ जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। अब हमने 8y स्क्वायर को हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। यानी कि इसकी हमने तजज़ी करनी है, और तजज़ी करके हमने क्या करना है, कोई से 8 के ऐसे 2 पेयर लेने हैं, ठीक है। हमने 8 के ऐसे 2 फैक्टर्स लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास जो है ये जो मिड टर्म है यानी कि 9y है वो आए, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा, 8 को फैक्टराइज करें, 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, ठीक है। अब अगर हम 8 में 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 9, ठीक है। यानी कि अगर हम 8y प्लस y, 1 हम अलजबरा में यूज़ नहीं करते, तो 8y प्लस y इक्वल्स टू 9y, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 9y। तो हमें क्या चाहिए, 9y चाहिए, लेकिन वो देखें माइनस में है, इसका मतलब है ये माइनस 8y माइनस y इक्वल टू माइनस 9y, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो हम फैक्टर्स लेंगे वो क्या होंगे, 8 और 1 होंगे, ठीक है। 8 और 1 हम ये वाला पेयर जो है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। ये देखें, ये आ गया 2y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y
+4 = 0। जब भी हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं, ये जो सिर्फ और सिर्फ ये जो मिड टर्म है, ये जो दरमियान वाली रकम है, इसने चेंज होना है, इसने ब्रेक होना है। बाकी जो ए और सी है, यानी कि पहली और तीसरी रकम जो है, वो तीसरी टर्म है, उन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, उनको आपने वैसे ही रहने देना है। ठीक है, एक आपका ये पेयर बन जाएगा और एक ये पेयर बन जाएगा। ठीक है, इनमें से हम 2y कॉमन लेंगे। 2y कॉमन कैसे आएगा, ये देखें 2 जो है ये 2 का मल्टीपल है, 8 जो है ये भी 2 का मल्टीपल है। ठीक है, साथ यहाँ पे y है और यहाँ पे y² है, इसका मतलब है y भी कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे क्या, 2y कॉमन लें, 2y² को 2y पे डिवाइड करें तो हमारे पास y आ जाएगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कैसे जो है वो y बचेगा। ठीक है, 8 को 2 पे डिवाइड करें 4 आ जाएगा, y को y पे डिवाइड करेंगे y से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो y - 4 आ गया। अब यहाँ पे देखें फिर से हमारे पास जब वो कॉमन नहीं आ रहा, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, अलग अलग नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी सहूलत के लिए इस जैसा फैक्टर बनाने के लिए हम -1 कॉमन ले लेते हैं। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, -1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y - 4 = 0। वो कैसे आ गया, y को 1 पे डिवाइड करेंगे y ही आएगा, 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे 4 ही आएगा। ठीक है, तो अब जो है ये देखें y - 4, ये भी y - 4, ये दोनों फैक्टर्स आपके सेम आ गए हैं। इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। तो 2y - 1 कर देंगे और इनमें से एक हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2y - 1 और इनमें से हम एक फैक्टर कॉमन ले लेते हैं, y - 4 हो गया = 0। ठीक है, अब हमने जो है इनको आगे सॉल्व करते हैं। हमने जो है वो y रिप्लेस किया था किससे, हमने x² से। ठीक है, तो वो हम दोबारा से जो है वो एज y = x²। ठीक है, x² को हमने किससे रिप्लेस किया था, y से। अब हम दोबारा से जो है y की जगह पे x² पुट कर देंगे। ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसको करते हैं। ये देखें 2y - 1 जो है ये इक्वल ले लें 0 के, अलग अलग लिख लें इन फैक्टर्स को। ठीक है, दोनों को हम 0 के इक्वल ले लेंगे। y - 4 = 0, 2y = 1, ये -1 है, इस साइड पे आके प्लस का 1 हो जाएगा। ये -4 है, इस साइड पे आके ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, y = ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा 1/2 और y = 4। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यूज़ हैं वो आ गई हैं, लेकिन अभी हमने x की वैल्यूज़ मालूम करनी है। ठीक है, हमारा जो ओरिजिनल वेरिएबल है वो क्या है, x है। तो हमने जो x है वो किस तरह से लाना है, एज हमने फ़र्ज़ किया था, हमने लेट किया था कि x² जो है वो y के इक्वल है। ठीक है, y = x², तो हम y को रिप्लेस करेंगे x² से। ठीक है, x² = 1/2 और यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो x² = 4 आ जाएगा। ठीक है, x² y की जगह पे हमने क्या लगा दिया, x² लगा दिया, और यहाँ पे भी हमने y की जगह पे x² लगा दिया। ठीक है, तो अब हमने ये जो x² है, x का जो मुरब्बा है, इसको हमने ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, जज़र ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे हमने जज़र ले लेना है। ठीक है, तो ये जो x² का जज़र है ये कट जाएगा। ठीक है, 1/2, यहाँ पे हमारे पास x² का जब हम जज़र लेंगे, जज़र और मुरब्बा कैंसिल हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो जज़र है यानी कि स्क्वायर रूट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, तो जब भी हम किसी वेरिएबल की पावर लिखेंगे 1/2, x का स्क्वायर है, इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे पावर्स को। ठीक है, तो पावर्स को एक आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, इक्वल आ गया, इसका भी इसका भी हमने लेना था स्क्वायर रूट। ठीक है, और 4 का भी स्क्वायर रूट लेंगे, x जो है वो इक्वल आ जाएगा ±1/√2 के, और यहाँ पे x इक्वल आ जाएगा, ये देखें ना, इसका जज़र ख़त्म हो जाएगा,
प्लस माइनस 2 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जो 4 का जज़र है यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर के। ठीक है, जज़र स्क्वायर रूट और जो स्क्वायर हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट हम यहाँ पे लिखते हैं अपना, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछेगा। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा